नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना वजलाअ अहज़ानिना वज़हाब हुमूमिना व हुमूमिना आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से आज हम करने वाले हैं हरूफ लहातिया। लहातिया किसको कहते हैं? लहन से कहते हैं लहातिया, यानी वो हरूफ जो हमारे हलक से अदा होते हैं उसको लहातिया कहा जाता है। क़ाफ और काफ इसमें आता है। दो हरूफ जो ज़बान की जड़ से अदा होते हैं, इसमें प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप यहाँ पर जड़ लिख लीजिएगा। ज़बान की जड़ से अदा होने वाले हरूफ, ज़बान की जड़ से दो हरूफ अदा होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी शेप भी सीखी थी और हरूफ तहज्जी में इसको बहुत डेप्थ में देखा था, क्योंकि हमारी ज़बान, ये देखें, ज़बान की जड़ हमारे हलक के साथ जुड़ी होती है। ज़बान की जड़ से दो हरूफ अदा होते हैं, एक है क़ाफ, दो डॉट लगे हुए हैं, दो नुक्ते लगे हैं इसके ऊपर, और एक इसको बहुत पुर करके पढ़ा जाता है। और जो पुर पढ़े जाने वाले हरूफ हैं उसके वक्त हमने होठों की शेप को गोल नहीं होने देना। हमने सीखा था क़ौ, फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास, और अपने हलक को हम क्लोज करेंगे क़ौ 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 क़ई क़ू, और कई के लिए हमने होठ फैलाए थे, लेकिन फ्रंट से ज़बान नीचे वाले होठों की नीचे वाले दांतों की जड़ के पास थी। ये हमने एक ट्रिक सीखी थी कि जब भी हम हरूफ मुस्तालिया पढ़ें, इस्तिअला कह लें, मुस्तालिया कहें, उस पुर पढ़े जाने वाले हरूफ को पढ़ते वक्त होठों की शेप को गोल नहीं होने देना। अगर होठों की शेप गोल हो जाती है तो सुनिएगा आवाज़ कैसी आती है, ओ। गलत हो गया, आवाज़ ठीक नहीं सुनाई दी। अब हमने क्या करना है, होठों की शेप को गोल नहीं होने देना। और जैसे अब हम किसी बच्चे को कहते हैं मैं आपको चॉकलेट देती हूँ, मुंह खोले, तो बच्चा क्या करता है, आ, सामने से आ करके। अब हम निवाला लेते हैं तो हम होठों की शेप को, खाना खाते तो होठों की शेप को कभी हम गोल करते हैं? कभी भी नहीं करते। अगर होठों की शेप करके अगर हम खाना खाते, ओ करके गोल, होठों की शेप को गोल करके खाना खा सकते हैं? कि अगर एक चम्मच में हमने चावल ली हैं और होठों की शेप को गोल करके, क्या हम मुंह के अंदर चावल डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। चाहे हाथ से आप कोई निवाला लें, चाहे चम्मच से हम चावल खाएं, चाहे हाथ से चावल खाएं, होठों की शेप को गोल करके कभी भी हम मुंह के अंदर अपना निवाला नहीं डाल सकते। तो हर्फ की अदायगी गोल होठों से कैसे हो सकती है? उसके आवाज़ में फ़र्क आ जाता है। जिसी तरह अभी पढ़ा है ना, क़ौ क़ो क़ौ क़ो, होठों की शेप गोल होने की वजह से उसमें ये देखिए कि अजीब सा एक साउंड आता है। मैं फिर सुनाती हूँ आपको, क़ो, तो कितना अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है कि अजीब महसूस होता है कि ये क्या हो गया है। अगर होठों की शेप को गोल नहीं करते, सिर्फ सामने से मुंह खोलते हैं, फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रखते हैं और हम पढ़ते हैं क़ौ, सिर्फ सामने से मुंह खोलेंगे, फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों के पास, पीछे से हलक को क्लोज कर दिया, क़ौ क़ौ। हमारी ज़बान पीछे हलक को देके हम तालु बिल्कुल आखिर नरम हिस्से को हमारे अदा कर रहे हैं, इस यानी कि कव्वे को टच भी कर, क़ौ क़ौ, तो वहाँ से अदा हो रही है। कितना आराम से हमने इसको पढ़ लिया। और दूसरा हर्फ है ख्या, और ये इसको एक ख़त, यानी कि इसके ऊपर एक ख़त लगा होता है, यानी इसको हम डंडे की शक्ल का भी हम कहते हैं कि एक ख़त डंडे की शक्ल वाला एक काफ होता है। ये भी ज़बान की जड़ से ही अदा आता है। इसको अदा करते वक्त हमने क्या किया था, होठों को फैलाया था मुस्कुराने वाले अंदाज से, नुकीले दांतों तक होठों को फैलाकर, और फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रख ली थी। किसी चीज़ में फ़र्क नहीं आ रहा, सेम वही चीज़ जो पहले दिन हरूफ तहज्जी में सीखी कि हम एडवांस लेवल कर लें, बेसिक्स सीख लें, नून साकिन तनवीन के अहकामात सीख लें, सब में सिर्फ यही हरूफ तहज्जी को सिर्फ ग्रिप करना है, इसकी शेप पर फोकस रखना है।
ये देखिए, अब लाइट पढ़े जाने वाले हरूफ में से बहुत बारीक पढ़ा जाता है ये खा। तो इसके वक्त भी हमने फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रख ली है। हमारी ज़बान की नोक फ्रंट से नीचे वाले दांतों की जड़ के पास है। मुस्कुराने वाले अंदाज से हमने इतने होठ फैलाए नुकीले दांतों तक, और हमने पढ़ा क्या। दरमियान से ज़बान उठ रही है, पीछे से कौफ पढ़ा तो सामने से मुंह खोला और पीछे से हलक क्लोज किया। क्या को पढ़ा तो दरमियान, ये देखिए ज़बान फिर भी पीछे से ही उठ रही है। क्या। अब इसके लिए हमने होठों को फैलाया, और जितना इसको होठों को फैलाएंगे काफ का साउंड बहुत खूबसूरत निकलेगा। इय्याका, जितना आप होठ फैलाएंगे इस का की अदायगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। सिर्फ यही हमने सीखा था। दो हरूफ लहातिया कहलाए जाते हैं, तो क्योंकि ये हलक से अदा होते हैं तो इसको लहातिया कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ट्रिक हमने सीखी थी जो अभी भी हमने पढ़ी। अब जब हम पढ़ते हैं ना कुल हुवल्लाहु अहद, अहद के लिए फिर हमारे होठ फैल गए, लेकिन कौफ के लिए सामने से मुंह खोल। अगर नाउज़ बिल्ला इसको हम अगर पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु, नाउज़ बिल्ला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करे, तो कुल का मतलब होता है तुम सब लोग आके खाओ। कुलू वशरबू, कहते ना कुलू खाओ और पियो, खाओ पियो, तमाम खाओ पियो। जब कुल का मतलब होता है कि कहो कि रब एक है, कल कहो कि अल्लाह एक है, कहो पढ़ो, ये सॉरी पढ़ो नहीं होता, कहो कि कहा या कहो कि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि वही अल्लाह है जो एक है, वाहिद है, ला शरीक है। अब हमने ये शेप सीखते हैं कौ क्या। इसमें सिर्फ हमने क्या करना है, कौफ के वक्त सामने से मुंह खोला, फ्रंट से ज़बान की नोक नीचे वाले दांतों की जड़ के पास थी फ्रंट से, और हमने हलक को क्लोज किया कौ, और सामने से मुंह खोला। जब हमने क्या पढ़ा, मुस्कुराने वाले अंदाज से बहुत ज़्यादा होठ फैलाए, फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रख ली, और हमने अदा किया क्या। होठों की शेप को किसी सूरत में गोल नहीं होने देना। जैसे कुरान मजीद में आता है कल्ब, अब दें कल्बी, अब अरब में भी था ना, हबीबती कल्बी, हबीबती कल्बी। अब अगर कल्बी कहे तो कल्बी का मतलब बहुत गलत होता है कुत्ता। अगर कल्बी कहे कौफ से कल्बी, हबीबती कल्बी के मेरी प्यारी मेरा दिल, अगर मेरी प्यारी मेरा दिल, यानी कि मोहब्बत में वो कहते मेरी प्यारी। अगर खुदा न खास्ता अगर हम कहें मेरी प्यारी, और आपको खुद पता है कि कल्ब किसको कहते हैं, कौफ और कैब में, कल्ब में और कल्ब और कल्ब में फ़र्क है। कल्ब का मतलब है कुत्ता, कल्ब का कौफ से कल्ब का मतलब दिल होता है, और कल्ब का मतलब कुत्ता। तो ये देखिए एक सिर्फ शेप के फ़र्क की वजह से मखरज का कितना डिफरेंस हो जाता है, और मीनिंग में तब्दीली आ जाती है, और लहने चली में चला जाता है। तो हमने इसकी प्रैक्टिस कौ क्या सुबहानकल्लाहुम्मा, क्योंकि अल्लाम जल्लल्लाहु सुबहानकल्ला, अब यह हम लाम लाइट नहीं पढ़ेंगे, लाम जल्लल्लाहु पढ़ा जा रहा है। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, कौफ नहीं पढ़े, क्या पढ़े, सुबहानकल्लाहुम्मा, लाम को सिर्फ पुर कर रहे हैं। ये ना हो कि इसको पढ़ते हुए कौल्लाहुम्मा, नहीं कौल ऐसे नहीं, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। काफ में हम्स का जब साकिन होगा हम्स का साउंड आता है, ठीक हो गया इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। सुबहानकल्लाहुम्मा, लाम को पुर किया है, कौफ को पुर नहीं किया हमने। सुबहान कौ ऐसा कुछ भी, कौ सुबहान ऐसे नहीं। होठों के शेप को अगर गोल करती हूँ, अगर हो मैं पीछे से हलक को बहुत ज़्यादा प्रेस करती हूँ, होठ नहीं फैलाते हम लोग, तो ये काफ कौफ में बदल कौफ में बदल जाएगा, सुबहान कौल। तो जब पढ़ते वक्त लाम को पुर करना होता है, क्योंकि लाम जलाला पुर है, तो सिस्टर अक्सर काफ को पुर कर जाती हैं, तो इसका ख़ास हमने ख्याल रखना है, ठीक है।
सुबहानक अल्लाहुम्मा, कल्लाहुम्मा, देखें लाम जो लला खुद ही पुर हो रहा है, कल्लाहुम्मा, कौफ को पुर नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। जैसे अब ये देखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका, इय्याका, क्योंकि मुशद्दद में दो हर्फ होते हैं, उसको हमने पकड़ के अलिफ मद्दा अदा किया, और काफ को वही मुस्कुराने वाले अंदाज से हमने होठ फैलाए हुए हैं, फ्रंट से ज़बान की नोक नीचे वाले दांतों की जड़ के पास है। इय्याका मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और इसमें आगे देखें कौफ को, अब हम वहाँ पर हमने क्या किया, होठ फैलाए हुए थे, फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों की, सिर्फ ये इसकी शेप का ख्याल रखना है हमने, ठीक है इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब देख क़ीम, अब उसको क्या प्रेस किया हमने, क़ीम, तो कौफ कितना पुर हो गया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कितना खूबसूरत कौफ। सिर्फ हमने करना क्या है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस। कुल हुवल्लाहु अहद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, काफ और कौफ में कितना डिफरेंस है। कौफ के लिए सामने से मुंह खोला, कुल हुवल्लाहु अहद, और इस काफ के लिए, खत वाले काफ के लिए हमने क्या किया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये देखिए कितना लाइट पढ़ा, कितना बारीक पढ़ा गया है इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। कौफ के लिए सामने से कौ, कई, को, उसको हमने क्या किया है, होठों की शेप बदल रही है, पीछे से हलक क्लोज करके हमने कौ, सामने से मुंह खोला है, होठों की शेप को गोल नहीं किया। और ख़त वाले काफ को, डंडी वाले काफ को, जिसको हम कहते हैं ख़त वाला काफ या डंडी वाला काफ, इसको पढ़ते बार का, की, खू, का, की, खू, कुछ भी का, की, खू, कुछ भी को, क्या, को, क्या। कौफ के लिए सामने से मुंह खोला, क्या के लिए होठों को फैलाए, फ्रंट से ज़बान की नोक नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रखिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर हमने वही चीज़ जो हरूफ तहज्जुद में सीखी थी, बस उसी का ख़ास ख्याल रखना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इल्म में इजाफ़ा कर रहे, आमीन या रब्बल आलमीन। और सिर्फ शेप का ख्याल रखना है, और उस पर ये जो ट्रिक्स हैं, छोटी जो शेप का है, जैसे हमारी शेप बदलेगी ये सब ठीक हो जाए। अगर बात करते हुए भी जैसे कि हमारे मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैल जाते हैं, तो इस चीज़ का हमने हल्की फुल्की आईना सामने रखें अपने, तो इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इल्म में इजाफ़ा करे और हमें बहुत जल्द सीखने वालों में और अमल में पुख्ता करे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं किए बग़ैर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद के बग़ैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इल्म आ जाता है, अगर अमल में ना ढले फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। और रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, क़ाफ पढ़ा है, काफ नहीं में, का नहीं पढ़ा, क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।